बच्चों, अपन ने खनिज शक्ति संसाधन वाला लेसन अपना खत्म हो गया। अपन आगे वाला जो अध्याय है वो 4 पढ़ते हैं और वह है कृषि। ठीक है, तो कृषि के अंदर अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है ना, कृषि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उत्पत्ति कृषि जो शब्द है वो किससे बना है। एग्रीकल्चर। ठीक है ना, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एगर या एग्री शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मृदा या कृषि करने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। लैटिन भाषा के शब्द है, और लैटिन भाषा के कौन से एग्री से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है मृदा या फिर कृषि करने से जुड़ा हुआ है। अब अपन आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से। ठीक है ना, पौधे से परिष्कृत जो उत्पाद हैं, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये जो कृषि शब्द है, इस कृषि शब्द की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। लैटिन भाषा के एग्री से हुई है, जिसका अर्थ सामान्यतः क्या है मृदा या फिर किससे जुड़ा हुआ है, ये कृषि से जुड़ा हुआ है। पौधे का से परिष्कृत जो उत्पाद है, यानी जो जैसे अपन ने अनाज उत्पादन करते हैं, कपास है, कपास से लेकर के उससे जो कपड़ा बनता है वहाँ तक जो क्रियाएं बनती हैं, वो जो क्रियाएं हैं वो कितने भागों के अंदर उसको बांट रखा है। 3 भागों के अंदर बांट रखा है। जैसे अपन ने कपास की खेती की, कपास के द्वारा खेती करने के पश्चात उस कपास की कटाई, बुनाई, ये सभी प्रकार की सभी क्रियाएं सम्मिलित करने के बाद में आखिर में जो उत्पाद बनता है, मान लीजिए कि कपड़ा बनाया गया, तो ये जो है यहाँ तक का बुआई से लेकर के और कपड़े की बुनाई तक है, और बाजार में उस कपड़े को वापस उतारा गया ला करके, तो यहाँ तक की जो क्रियाएं हैं उसमें जो क्रियाएं सम्मिलित होती हैं उसे मुख्य रूप से कितने भागों के अंदर बांट रखा है। 3 प्रकार की क्रियाओं के अंदर बांट रखा है। ठीक है ना, तो ये 3 प्रकार की क्रियाएं कौन कौन सी हैं ये अपन अभी पढ़ते हैं कि ये आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनसे अपन क्या प्राप्त होता हो, एक
अर्थ के रूप में यानी धन की प्राप्ति होती है। ऐसे कार्य किए जाएं जिनसे अपन को धन की प्राप्ति होती है, वो क्या है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से कितने भागों के अंदर बांटा रखा है, 3 भागों में। पहली है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में कृषि से संबंधित जो बात है उसमें कौन सम्मिलित होता है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल या सम्मिलित किया जाता है जो किससे जुड़ी हुई हो, प्राकृतिक संसार जिनका संबंध किया जाता है, जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से, प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से हो। ठीक है, यानी अधिकतर कृषि से संबंधित जो कच्चा प्राप्त अपन को जो उत्पाद प्राप्त होता है वो किस में रखेंगे, अपन प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत रखेंगे। तो प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं, इनके अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो किससे, जिनका संबंध किससे हो, प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से हो। जैसे अपन उदाहरण के तौर पे कि प्राथमिक क्रियाओं में सम्मिलित कौन होता है, किससे संबंधित, यानी कृषि उत्पाद, मत्स्य, ठीक है, मत्स्य और संग्रहण आदि। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, प्राथमिक क्रियाओं में। जैसे अपने कृषि से संबंधित बात करें तो प्राथमिक क्रियाओं में कैसे, कृषि के अंदर जैसे अपन ने गन्ना बोया, ठीक है, इस गन्ने को बोने के पश्चात किसान मंडी में जाकर के बेचता है। मंडी के बाद में ये कहाँ जाता है, उन फैक्ट्रियों में, उन उद्योगों में जाता है जहाँ पर गन्ने के द्वारा क्या बनाई जाती है, शक्कर, गुड़, अन्य उत्पाद। तो जो फैक्ट्री में उस गन्ने से जो माल बनाया गया, जो तैयार किया गया उत्पाद, उस उत्पाद को यहाँ तक ये जो उत्पाद तैयार किया गया गन्ने से, क्या, गुड़, शक्कर, ये क्या कहलाएंगे, द्वितीयक क्रियाएं। और ये तैयार उत्पाद और कहाँ जाता है, बाजार में, जिन संसाधनों के द्वारा बाजार तक जाया जाता है, पब्लिक तक, तो वो क्या कहलाएंगी, तृतीयक क्रियाएं। ठीक है, तो कृषि, मत्स्य क्रियाएं कौन सी हैं, प्राथमिक क्रियाओं से। कौन सी, प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त, यानी जो प्राथमिक क्रिया, जो अपन को कच्चा माल प्राप्त होता है, उस माल से, उस उत्पाद से प्राप्त प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पाद के प्रसंस्करण से संबंधित क्रियाएं
द्वितीय क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, फिर है यानी प्राथमिक क्रियाओं से जो उत्पाद प्राप्त होता है उस उत्पाद को नए उत्पाद के रूप में अपन उद्योगों में, फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? द्वितीयक क्रियाएं। अब आती हैं तृतीयक क्रियाएं। तृतीय क्रियाएं कौन सी होती हैं? प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं के द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होता है उस उत्पाद को सेवा कार्यों के द्वारा सहयोग प्रदान करने वाले जो संसाधन होते हैं, यानी प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं के द्वारा जो उत्पाद तैयार किया जाता है उस उत्पाद तैयार को सहयोग किसी भी माध्यम के द्वारा और क्या है जो संसाधन काम में ले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तृतीयक क्रियाएं। तो क्या कहलाएंगी? प्राथमिक एवं द्वितीयक, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्य से मतलब उस माल को बाजार तक लाने के लिए जिन संसाधनों को काम में लिया जाता है, सेवा कार्यों के द्वारा सहयोग प्रदान करने वाले संसाधनों को तृतीयक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। कैसे? या उदाहरण, इनके उदाहरण भी पूछे जाते हैं। उदाहरण यातायात कैसे? मान लीजिए कि किसान ने कृषि का कार्य किया, किसी भी गन्ने की बुआई की, कपास की बुआई की, करने के पश्चात द्वितीय क्रिया तक तो बिल्कुल सही था कि बाजार उद्योगों के अंदर वो माल भेजा गया, उससे एक नया उत्पाद तैयार किया गया। अब नया उत्पाद तैयार करने के पश्चात अगर मान लीजिए कि वो बाजार तक नहीं पहुंचेगा तो फिर तो उसकी कोई मतलब ही नहीं रहेगा उस कृषि का उत्पादन करने से। तो ये जरूरी है कि भाई तृतीय क्रिया का भी इस क्षेत्र के अंदर आना जरूरी है। अगर यातायात के साधन उपलब्ध नहीं होंगे, जो बाजार के अंदर जो मांग हो उस मांग के अनुसार उस उत्पाद को पहुंचाया नहीं जाएगा, तब तक वो क्रियाएं क्या है, एक तरह से उनसे कोई फायदा नहीं होगा। तो ये तीनों क्रियाएं जब आपस में एक समन्वित संतुलित तरीके से कार्य करेंगी तभी बाजार के अंदर उस वस्तु की मांग की पूर्ति हो सकती है। तो यातायात, बैंकिंग सेवा, बैंकों के द्वारा समय समय पर किसानों को लोन देना, उद्योगों को लोन देना, तो ये भी किस में आ जाती है कि तृतीय क्षेत्र के अंदर आ जाती है। ठीक है ना, बैंकिंग सेवा आदि। अब आप समझ गए होंगे कि कृषि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कृषि के लिए कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं। 3 प्रकार की क्रियाएं थी, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं। ये तीनों क्रियाओं के आपस में एक अच्छे समन्वय के माध्यम से ही और बाजार के अंदर जो जनता की जो मांग होती है उसी के अनुसार उसको पूरा किया जा सकता है। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं। देखो कृषि की अपन कुछ इसकी ओर पढ़ते हैं। कृषि जो है वो कौन सी क्रिया है ये आपको बता दिया है। कृषि कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया। तो पहली ये है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, दूसरी जिस भूमि पर
कृषि का कार्य, ये अपन 7th क्लास के अंदर आरबीसी की बुक में पढ़ के आए कि जो किन किन क्षेत्रों में जो कृषि भूमि है उसको कितने भागों के अंदर बांट रखा है, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर जिस भूमि पर कृषि का कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कृषि कार्य किया जाता है, उसे कृषिगत भूमि कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, कृषिगत भूमि कहते हैं। तीसरी जो बात है वो क्या है, इस कृषि को करने के लिए क्या होनी चाहिए, अनुकूल परिस्थितियां भी होनी चाहिए, वहाँ मिट्टी होनी चाहिए उसके अनुकूल, वहाँ की जलवायु होनी चाहिए। अब अपन जैसे जलवायु मिट्टी का है क्या चावल की खेती पश्चिमी राजस्थान के अंदर ब्लू मिट्टी के अंदर की जा सकती है क्या, नहीं की जा सकती। उसके लिए कैसी चिका युक्त मिट्टी चाहिए, ठीक है। कपास की खेती क्या ब्लू मिट्टी में की जा सकती है क्या, नहीं। उसके लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए। बाजरे की खेती क्या पहाड़ी भागों के अंदर, ढलानी भागों के अंदर की जा सकती है क्या, नहीं की जा सकती। यानी जो कृषि का कार्य किया जाता है उसके लिए क्या होनी जरूरी है, वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ की मृदा और जलवायु ये इसके अनुकूल होंगी, तभी अपन क्या कर सकते हैं, कृषि का कार्य कर सकते हैं। तो क्या है, कृषि करने के लिए क्या होनी चाहिए, अनुकूल, कृषि कार्य करने के लिए क्या होनी चाहिए, अनुकूल परिस्थितियाँ, मृदा और क्या होनी चाहिए, जलवायु। अनुकूल परिस्थितियाँ, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या है, ये अनिवार्य। यानी जहाँ पर जिस प्रकार की मृदा, जलवायु और परिस्थितियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर उससे अनुरूप कृषि का कार्य किया जाता है। भारत में 2/3 जो जनसंख्या है, भारत के अंदर 2/3 जनसंख्या, भारत में 2/3 जनसंख्या किसके ऊपर निर्भर है, कृषि के ऊपर निर्भर है, ठीक है। भारत की 2/3 जनसंख्या किसके ऊपर निर्भर है, कृषि के ऊपर निर्भर है। कृषि करने के लिए क्या क्या होनी चाहिए, अनुकूल परिस्थितियाँ होनी चाहिए, वहाँ की मृदा कैसी है, जलवायु कैसी है। जिस भूमि पर कृषि का कार्य किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, कृषिगत भूमि कहा जाता है, ठीक है, निर्भर है। अब पढ़ते हैं अपन कि कृषि को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। किस प्रकार की कृषि उसको उसी के नाम से जाना जाता है। अब कौन कौन सी किस प्रकार की कृषि है वो पढ़ते हैं, देखो अपन कि कैसे जानते हैं। अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन सी है, एग्रीकल्चर, आमतौर पर ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर का नाम लेते हैं, इसका मतलब होता है कि उसमें सब प्रकार की कृषि, लेकिन अलग जो जैसी खेती की जाती है उसको अलग नाम से अपन जानते हैं। तो इसका क्या है, कृषि, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, जैसे इस कृषि के अंदर फसलें उगाना,
और क्या है, पशुपालन और पशुपालन। क्योंकि जो कृषि है वो अपन आगे पढ़ेंगे कि एक जीवन निर्वाह कृषि है और एक क्या है, वाणिज्य कृषि है। तो जीवन निर्वाह कृषि के अंदर किसान क्या करता है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो कृषि का कार्य करता है। और वाणिज्य कृषि के अंदर क्या करता है कि जीवन निर्वाह के साथ साथ यानी उसको आय के रूप में और बाजार के अंदर भी उनको उसमें साथ साथ वो बेचता है उत्पादों को। तो फसल भी उगाता है, साथ में पशुपालन भी करता है। तो इसमें ये सब सम्मिलित होते हैं। पशुपालन का विज्ञान एवं कला। एग्रीकल्चर क्या है, जिससे फसलों को उगाना, पशुपालन करना, इनकी विज्ञान एवं कला है। इसे क्या कहते हैं, खेती। इसे खेती भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, ये एक दूसरी क्या है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब क्या है, रेशम उत्पादन। ठीक है ना। रेशम के कीटों का क्या किया जाता है, वाणिज्यिक, यानी बाजार के अंदर बेचा जाता है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक होता है। ठीक है, और तीसरी है पिसीकल्चर। कौन सी है, पिसीकल्चर। पिसीकल्चर का मतलब क्या है, मत्स्य पालन, मछली पालन, मत्स्य पालन या मछली पालन। पिसीकल्चर के अंदर क्या किया जाता है, विशेष रूप से क्या होते हैं, विशेष रूप से निर्मित तालाबों, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन किया जाता है। यानी विशेष रूप से जो तालाब और पोखर उनमें जो मत्स्य पालन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर पिसीकल्चर कहते हैं। चौथा नंबर कौन सा, विटीकल्चर किससे संबंधित है, विटीकल्चर है अंगूर की खेती से। इसे क्या कहा जाता है, द्राक्षा कृषि। ठीक है, अंगूर की खेती से किससे संबंधित है, अंगूर की जो खेती होती है उसे क्या कहते हैं, विटीकल्चर। ठीक, पांचवा है हार्टिकल्चर। क्या है, हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है, हार्टिकल्चर के अंदर वाणिज्यिक उपयोग क्या है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए, यानी किसान अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ साथ और इस प्रकार की कृषि के अंदर वो क्या करता है, जैसे फल सब्जी इनकी कृषि खेती का कार्य करता है और उसको उस उत्पाद को कहाँ पे ले जा करके बेचता है, बाजार के अंदर। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों की भी खेती की जाती है। ठीक है, फूलों और फलों को उगाना या फलों की
कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है, हार्टिकल्चर कहा जाता है। तो ये कुछ आपको कृषि के प्रकार बताए हैं, कौन कौन सी, एग्रीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर और इस प्रकार से ये आपकी कृषि के इतने भागों के इनको अलग अलग जो कृषि का कार्य किया जाता है उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।